हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरटी ब्रेंस। तो गाइस, सीआईटीएस का जो है फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो चल रहा है। और जहां की ये अभी जो है आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। ओके, तो आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में देख भी लिया होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाने के बाद, ठीक है, डाउनलोड आप लोगों ने कर ही लिया होगा अपने फोन में। अब आगे का प्रोसेस क्या है इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात की प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होंगे, फिर यदि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, इन सभी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइज एक एक करके शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला है कि सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद अब आगे क्या करना है। देखिए गाइज, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूं जो कि इस तरह से है। तो गाइज ये रहा आपका अलॉटमेंट लेटर जो कि आप लोग को चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज अलॉट होता है। तो जैसे कि गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं सौरभ कुमार, इनका जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है जो कॉलेज जो मिला है, सीट अलॉटेड जो इनको हुआ है, एनएसटीआई हावड़ा इनको मिला है। फर्स्ट चॉइस इनका था, ठीक है, फर्स्ट चॉइस ही इनको मिल गया। इनका मार्क्स जो है 71 था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जनरल कैटेगरी से। तो आप लोग भी अपना कमेंट कर बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर रहा और आप लोग को मिला या नहीं मिला फर्स्ट चॉइस। ठीक है, चलिए गाइस, उसके बाद जो है इसको डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो जो ले जाने हैं उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए, ये आप लोग को जो है अपना लॉगिन कर लेना है ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल करके। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग डाउनलोड अलॉटमेंट अलॉटमेंट एक्नोलॉजमेंट, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद फिर ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाया ये खुल जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन है कि यू गॉट अलॉटेड सीट इन एनएसटीआई हावड़ा और ऑफ चॉइस 1, ये भी तो यहाँ पे हो रहा है, ट्रेड भी दिखाया जा रहा है। चलिए गाइस, हम लोग आगे अब बात कर लेते हैं। तो आगे करना क्या है, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट ले लीजिएगा। देन और भी इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आप लोग बता दूंगा। अभी जस्ट ये थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना है। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद सबसे पहले आपको जो है डेट जो है 19 तारीख तक दिया गया है अभी फर्स्ट राउंड में, 19 तारीख तक, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को पीडीएफ में भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि रिपोर्ट करने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस जगह नहीं है, हालांकि आपको जो है सिंपल सा बात है गाइस कि 19 तारीख तक आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। नियरेस्ट एनएसटीआई में आपको जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। दैट मीन्स उसको कहते हैं हम लोग प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन आपको जाकर के लेना होगा। अब प्रोविजनल एडमिशन जो है कौन सा बच्चे ले सकते हैं, जिनको कोई भी कॉलेज मिल गया। 5 चॉइस था, ठीक है, 5 चॉइस आप लोगों को भरा था। हालांकि मैं तो मात्र 4 ही चॉइस भरा था। एक मेरे भाई साहब हैं, उनका मैं 2 ही चॉइस भरा था, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं था, मतलब मैक्सिमम 5 भर सकते थे और मिनिमम 2 चॉइस भर सकते थे, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा नियरेस्ट आपके बगल अगल बगल जो एनएसटीआई है, ठीक है, गवर्नमेंट का, चाहे वोमेन्स का हो चाहे मेंस, कोई सा भी, उसमें आप जाकर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया है। दूसरी बात कि अच्छा, इसमें ये चीज और एक चीज समझ लीजिए कि यदि आपको कोई सा भी कॉलेज मिल गया है, ठीक है, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5, कोई सा भी मिला है आपको, सिर्फ चॉइस नंबर 1 छोड़ करके चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 4 और चॉइस नंबर 5, ठीक है, इन सब में आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। फर्स्ट यदि आपको मिल गया है तो आप एलिजिबल नहीं है ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर प्रक्रिया जो है आप लोग का अभी 19 के बाद जो है 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को ट्रांसफर का प्रोसेस होगा और उस ट्रांसफर जो कीजिएगा उसका 21 को रिजल्ट आएगा, है ना। तो अभी जैसे ये इनका जो है आई मीन मेरा जो है ये अभी हम नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, क्योंकि हम फर्स्ट चॉइस जो चाह रहे थे वही हमको मिल गया है, तो आवश्यकता भी नहीं है, करना भी नहीं है। खैर, 2 नंबर वाले बच्चे जो हैं उन वो एक ही शर्त पे ये कर पाएंगे, जब ये प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद ही ये ट्रांसफर प्रोसेस में एलिजिबल है, ठीक है। ट्रांसफर प्रोसेस में एलिजिबल कब होंगे, जब ये जाकर के प्रोविजनल एडमिशन लेंगे उसी शर्त पर, ओके, और अन्यथा नहीं। तो गाइज यहाँ पे जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद सेकंड राउंड में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या नहीं, भाई तो यहाँ पे आप लोग जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है। दैट मीन्स अभी आप जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। हाँ, आप ट्रांसफर प्रोसेस में जरूर एलिजिबल हो जाइएगा। ट्रांसफर प्रोसेस में एलिजिबल होने का मतलब या कि यदि आपको सेकंड थर्ड
फोर्थ चॉइस फिफ्थ चॉइस यदि मिला है तब आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में एलिजिबल नहीं है जो बच्चे प्रोविजनल एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेंगे तो वो बच्चे सेकेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को कॉलेज मिला, ठीक है, और वो काउंसलिंग के लिए गए ही नहीं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए गए ही नहीं, आई मीन जो है रिपोर्ट किए ही नहीं नियरेस्ट एनएसटीआई में, तो ऐसे बच्चे सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। और जिनको कॉलेज मिला ही नहीं लेकिन काउंसलिंग फी पैसा दिए थे, ठीक है, काउंसलिंग फी 1000 रुपये पे किए थे, उनको कुछ नहीं मिला, तो भी वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि कोई भूले भटके बच्चे जिनको कि अभी जानकारी हुआ, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेल तो गाइज आप लोग का ये जो डाउट था जो कि बहुत मेजर डाउट है, ठीक है, कि कौन बच्चे अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है, और प्रोविजनल बच्चे प्रोविजनल जो एडमिशन लिए वो क्या सेकंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारा डाउट्स आप लोग का आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे है थर्ड की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको एनएसटीआई नियरेस्ट एनएसटीआई में। तो चलिए मैं जो हूँ पीडीएफ ही खोल लेता हूँ, आई मीन जो था प्रोसेस में जो निमी ने जो जारी किया था, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय एनएसटीआई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, यहाँ पहला है काउंसलिंग फी पेमेंट, ठीक है, अब काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। ओके गाइस, चलिए मैं ये आपको दिखा देता हूं कि काउंसलिंग फी पेमेंट कौन सा है। देखिए गाइस जो काउंसलिंग फीस पेमेंट था वो बहुत बच्चों का डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है, बट ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोग के मेल में आया होगा, तो आप लोग अपना मेल से भी जो है उसको निकाल करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, वही आपका हो गया काउंसलिंग फीस पेमेंट। या फिर बहुत बच्चों का जिनका जो डाउनलोड किए होंगे निमी के पोर्टल से, तो उनका कुछ इस तरह का होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज ये है आपका काउंसलिंग का जो है रिसिप्ट, ठीक है, फी रिसिप्ट, जो कि निमी के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया गया अभी लॉग इन करके, ठीक है, तो ये देख लीजिए कैंडिडेट का है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ यहाँ पे, यहाँ फीस पेड रुपीज 1010 जो है ट्रांजेक्शन फीस लगा था, ये डेट वगैरह सब आप देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका रिसिप्ट, ओके, ये हो गया फीस रिसिप्ट। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया कि क्या आपको लेके जाना है, तो इसमें से मैं आपको बताया, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट काउंसलिंग फीस पेमेंट। उसके बाद इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, ये क्या है भाई, तो देख लीजिए गाइज ये है आप लोग का, यही जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में जो दिखा रहा था, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। ओके गाइज, तो ये जो वेबसाइट से भी जो आप लोग को डाउनलोड करके जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया वही चीज है, ठीक है, जहाँ की आपको यहाँ लिखा रहेगा कि ये इंस्टीट्यूट आपको मिला। तो ये दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रिंट करके लेके जाना है एनएसटीआई, एक तो ये और एक तो ये फी रिसिप्ट और ये अलॉटमेंट लेटर, समझ गए। तो ये दोनों हो गया, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। चलिए अब आ जाइए एकेडमिक सर्टिफिकेट। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में यहाँ क्या क्या हो जाएगा, देखिए 10th का आप ले लीजिएगा, 10th का सर्टिफिकेट में आ जाएगा, मेनली जो होता है ना मार्कशीट होता है, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दो चीज, पासिंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं। तो 10th का आप मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 12th का पासिंग और 12th का जो है आप मार्कशीट वो ले लीजिएगा। उसके बाद यदि नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया 10 और 12th का होगी बात, उसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा। अब देखिए गाइस यहाँ जिस भी आधार पर मान लेते हैं कि आप आईटीआई के आधार पे आपने एडमिशन सीआईटीएस कर रहे हैं, अप्लाई किए थे, तो आपको आईटीआई का मार्कशीट ले जाना है और साथ में आपको पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एनटीसी सर्टिफिकेट जो होता है जो कि आप लोग को मिलता है कॉलेज से, वो चीज लेके जाना है, ठीक है, कंसोलिडेटेड वाला मार्कशीट ले लीजिएगा, और इंडिविजुअल वाला होगा तो वो भी सेमेस्टर वाला पहले पहले के बच्चों का, एनुअल वाला यदि आप लोग के पास होगा तो वो लेकर के आप आइए, ठीक है, मार्कशीट आपको ओरिजिनल वाला लेके आना है और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज हो गया। डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे भी सेम उसी तरह से मार्कशीट और अपना जो है पासिंग सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है किनके लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, फिर आपका जो है एसटी एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा मेरे समझ से यहाँ पे जो है आप लोग से लिया जाएगा सेंट्रल वाला मांगा जाएगा, ठीक है, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो हैं जो उस कैटेगरी से अप्लाई किए थे उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना है, और एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो भी हैं तो वो अपना एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे
तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है आपसे प्रोविजनल एडमिशन के लिए। ओके, तो इसके अलावे जैसे कि कुछ कुछ एनएसटीआई में जो है आप लोग का दिखाता हूं मैं यहाँ पे, पहले देख लीजिए। हाँ, तो कुछ कुछ एनएसटीआई में जो है ये भी मांगा गया, मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब कि ये बता रहे हैं आपको हम पिछले साल का, इस तरह से सभी जगह नहीं, ठीक है। उसके बाद एसएलसी भी या फिर सीएलसी, तीनों एक ही चीज है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहिए या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप, ठीक है। और सीएलसी हो जाता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब तीनों का लगभग मीनिंग एक ही है, ठीक। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी कुछ जगह पे मांगा गया। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको मैं नोटिफिकेशन जो जो निमी का जो ये है प्रोस्पेक्टस में जो ये दिया गया था काउंसलिंग प्रोसेस का पीडीएफ, इसमें कहीं वैसा ये मेडिकल का या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। ओके, फिर भी एनएसटीआई कुछ कुछ अपना जो है वो अपना क्राइटेरिया रख देता है, तो वो अलग सी बात है। फिर भी यदि नहीं लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप लोग विशेष में ये कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे कि भाई मुझे अभी मेरा एडमिशन ले लो, ठीक है। जब जब क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी, आई मीन 15 दिसंबर जब फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे, उस टाइम में हम आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं लाया हूँ, तो अभी मुझे जो है एप्लीकेशन वगैरह जो भी होगा, यदि मान लीजिए ऐसा आया नौबत, तो एप्लीकेशन वगैरह लिख करके दे दीजिएगा कि सर मैं जो हूँ ये डॉक्यूमेंट्स जैसे ही फाइनल एडमिशन लेने जाऊंगा तो वहां पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दे दूंगा। दूसरी बात है कि कोविड का भी जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मुझे यहाँ से पता चला कि नोएडा वगैरह में जो है ये चीज़ों का ये माँगा गया। तो वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये सर्टिफ़िकेट हालाँकि नहीं भी लेके गए हैं, तो आप फाइनल के टाइम में आप मौका लेकर के ये कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, सबसे पहली बात ये है, टेंशन में नहीं आना है कि भई मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। आप सभी को जाना है, जिनका हो गया है प्रोविज़नली एडमिशन ले लीजिएगा, तो बेटर है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कमी है तो हम काउंसलिंग आई मीन जो है प्रोविजनल एडमिशन लेने नहीं गए। बट यहाँ पे ये बात भी कहूंगा कि जो प्रोविजनल एडमिशन जो बच्चे लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के ही लेने जाइएगा, क्योंकि ऐसे में मान लीजिए आप हो सकता है कि चॉइस में मान लेते हैं आपको वो चॉइस नहीं मिला है जो आप चाह रहे थे, रैंक 1 वाला, ठीक है, फर्स्ट नंबर चॉइस नहीं मिला है। तो उस केस में भी आपसे मेरा जो ओपिनियन होगा कि आपको जो भी मिला है आप ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए क्योंकि आप ट्रांसफर प्रोसेस में फिर आगे तो एलिजिबल हो जाइएगा। और फर्स्ट जो काउंसलिंग होता है ना, उसमें मैक्सिमम जो सीट्स है वो फिलअप हो ही जाता है लगभग लगभग, ठीक है, मैक्सिमम। बहुत बच्चे जो है हालांकि प्रोविजनल एडमिशन में बहुत कम ही ऐसा होता है कि मतलब कि बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी जहाँ जहाँ 100 सीट था, ठीक है, कोई भी एनएस टाइम मान लीजिए फीटर में 100 सीट था, अभी 100 सीट तो नहीं रहेगा ना, वहां पे अभी मात्र 20 सीट बचा हुआ रहेगा। तो 20 सीट में आपका उस काबिल फिर आप रैंक रहिएगा तभी तो फिर आपको सेकंड मिलेगा। तो रैंक सब कुछ मैटर करता है, रैंक यदि आपका बहुत पीछे है तो सेकंड थर्ड में भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात है, तो मिल गया है तो ले लेना है तो अच्छी बात है, प्रोविजनल एडमिशन जाके करा लीजिए, वही सही है, ठीक है। लेकिन आप बहुत फिर इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो फिर अपना सोच सकते हैं। खैर गाइज चलिए, यहाँ पे जितने भी बातें थी मैं सब आपको लोग को बता दिया हूँ। तो गाइज चलिए अब इसमें जो है कल जो है वहां पहुंचते हैं एनएसटीआई, और वहां पे भी आप लोगों को मैं वीडियो दे दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस प्रक्रिया चल रहा है, क्या क्या फॉर्म कैसे भरना है, सभी कुछ एनएसटीआई हावड़ा मैं जाऊंगा तो वहां पे आप लोग को ये चीजों को भी दिखा दूंगा। चलिए गाइज मिलते हैं अगले अपडेट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।